दोस्तों नमस्कार। मैं विभूति हालार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हैप्पी मूड में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं LIC माइक्रो बचत टेबल नंबर 951 के बारे में। LIC का माइक्रो बचत प्लान मूल रूप से एक नियमित प्रीमियम नॉन लिक्विड माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है जो सुरक्षा और बचत के दोहरे लाभ प्रदान करता है। यह प्लान इस तरह से बनाया गया है जो केवल कार्यकाल के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि के मामले में परिवार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। यह अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से नकदी की ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। यह LIC इंडिया द्वारा एक नया लॉन्च किया गया उत्पादक है जो कि एक किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध है और उसी की लागत को देखकर लाभ महान है। यह परिपक्वता, मृत्यु या आत्मसमर्पण के मामले में उपलब्ध होगा यदि पॉलिसी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं और पॉलिसी के तहत पूरे 5 साल के प्रीमियम का भुगतान किया गया है। प्लान पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में बीमित व्यक्ति के परिवार को आवश्यक वित्तीय सहायता और जीवित रहने वाले पॉलिसी धारक के लिए परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि की पेशकश करता है। इस प्रभावी बीमा पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण का लाभ भी उठा सकता है, बशर्ते कम से कम 3 पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। एक सक्रिय बीमा प्लान के मामले में कुल भुगतान किए गए प्रीमियम पर 70% ऋण लिया जा सकता है, जबकि पेड पॉलिसी के मामले में 60% राशि के लिए लोन लिया जा सकता है। ऋण के लिए ब्याज दर लगभग 10.42% होगी। हालांकि प्रीमियम के भुगतान के लिए 1 महीने की छूट होगी। जैसा कि यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है, पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम भुगतान पर धारा 80C के तहत आयकर कटौती भी मिलेगी। LIC माइक्रो बचत प्लान के लाभ, परिपक्वता लाभ ऐसे मामले में जहां पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति जीवित रहता है और यदि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया है तो वफादारी जोड़ के साथ परिपक्वता पर सुनिश्चित राशि देय होगी। परिपक्वता पर बीमा राशि बेसिक बीमित राशि के बराबर है।
मृत्यु का लाभ पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में और यदि सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया है पहले 5 वर्षों के दौरान मृत्यु पर बीमित राशि देय होगी। 5 पॉलिसी वर्षों के पूरा होने के बाद मृत्यु पर लेकिन परिपक्वता की तारीख से पहले मृत्यु पर बीमित राशि देय होगी। मृत्यु लाभ मृत्यु की तारीख के अनुसार भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा। समर्पण लाभ पॉलिसी के एक सफल वर्ष के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। आत्मसमर्पण लाभ प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति को कम से कम एक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए भुगतान करना होगा। इन्फॉर्म पेड अप पॉलिसी के सरेंडर करने पर LIC सरेंडर वैल्यू का भुगतान करेगा जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू से अधिक है। रॉयल्टी एडिशन बीमा कंपनी के अनुसार प्लान रॉयल्टी एडिशन के लिए योग्य है यदि कोई हो ऐसी दर पर और ऐसे शर्तों पर जैसा कि कंपनी द्वारा ही घोषित किया जा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में बीमाधारक की मृत्यु या मैच्योरिटी के दावे के मामले में लॉयल्टी एडिशन देय होगा लेकिन पॉलिसी के 5 साल पूरे करने के बाद ही। ऋण सुविधा बीमा धारक पॉलिसी अवधि के दौरान 3 साल पूरा करने के बाद ऋण प्राप्त कर सकता है। यह नियम और शर्तों के अधीन हो सकता है क्योंकि नियम समय समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण नियमानुसार होगा। चालू नीतियों के लिए 70% तक, भुगतान की गई नीतियों के लिए 60% तक। ऑटो कवर की अवधि एक पेड अप पॉलिसी के तहत ऑटो कवर की अवधि नीचे बताई गई है। ऑटो कवर की अवधि पहले आवैतनिक प्रीमियम से शुरू होगी और इसमें ग्रेस अवधि भी शामिल होगी। ऑटो कवर ही लागू अवधि होगी यदि कम से कम 3 पूर्ण वर्ष लेकिन 5 पूर्ण वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है। 6 महीने का ऑटो कवर पीरियड होगा। यदि किसी पॉलिसी के तहत कम से कम 5 पूर्ण वर्ष या प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी बाद के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, 2 साल का ऑटो कवर पीरियड उपलब्ध होगा। रिवाइवल बेनिफिट बीमित व्यक्ति की एक व्यापक
नीति को पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से लगातार 2 वर्षों के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है, या जैसे कि लागू उत्पादन विनियमों के तहत और परिपक्वता तिथि से पहले अनुमति दी जाती है। छूट अवधि: इस प्लान के साथ बीमित व्यक्ति को 1 महीने की छूट अवधि मिलेगी, लेकिन प्रीमियम के सभी तारीखों के भुगतान के लिए 30 दिनों से कम की अनुमति नहीं होगी। फ्री लूप पीरियड: यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी के नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह आपत्तियों के कारणों को बताते हुए 15 दिनों में पॉलिसी वापस कर सकता है। वैकल्पिक लाभ राइडर्स: राइडर के रूप में 2 वैकल्पिक लाभ हैं जो बीमित व्यक्ति अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके उठा सकते हैं। बीमा धारक सूची में से किसी भी राइडर का चयन कर सकता है। एलआईसी की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर: बीमा धारक इस राइडर को कभी भी आधार प्लान के प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर जोड़ सकता है, बशर्ते कि बकाया प्रीमियम भुगतान कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष हो। इस राइडर के तहत आकस्मिक मृत्यु के मामले में दुर्घटना लाभ बीमित राशि मृत्यु लाभ के साथ एक मुश्त के रूप में देय होगी। एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर: बीमा धारक इस राइडर को आधार प्लान के प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय जोड़ सकता है, बशर्ते कि बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि न्यूनतम 5 वर्ष हो। यदि बीमित व्यक्ति इस राइडर के साथ जाता है तो किसी आकस्मिक मृत्यु के मामले में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर बीमित राशि मृत्यु लाभ के साथ एक मुश्त के रूप में देय होगी। सैंपल प्रीमियम दरें: सारणीबद्ध रूप से कुछ नमूने निम्नलिखित हैं ताकि आप उसी के बारे में एक विचार प्राप्त करें। बीमाधारक की आयु, पॉलिसी अवधि और बीमित राशि के अनुसार प्रीमियम भुगतान के वार्षिक मोड के लिए प्रीमियम 2,524 रुपये से 17,612 रुपये तक हो सकता है। बहिष्करण: यह पॉलिसी के तहत कवर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर पॉलिसी के शुरुआती 12 महीनों के भीतर लाइफ इंश्योरेंस आत्महत्या करता है, चाहे वह समझदार हो या पागल, तो कंपनी क्लेम राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि प्रीमियम का 80% भुगतान किया गया है, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।
मामले में जहां बीमित व्यक्ति पुनरुद्धार की तारीख से 12 महीने में आत्महत्या कर लेता है, एक राशि जो मृत्यु की तारीख या समर्पण मूल्य तक भुगतान किए गए प्रीमियम के 80% से अधिक है दी जाएगी। कंपनी किसी अन्य दावे को मंजूर नहीं करेगी। पॉलिसी की समाप्ति। निम्न में से किसी भी घटना की जल्द से जल्द घटना पर आपकी पॉलिसी तुरंत और खुद ब खुद समाप्त हो सकती है। यह तिथि जिस पर मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाता है या वह दिनांक जिस पर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण लाभ का निपटान किया जाता है। परिपक्वता पर एक व्यक्ति के भुगतान में चूक के मामले में चूक की तारीख में 2 साल की समाप्ति पर जहां बीमाधारक ने पॉलिसी की पुनर्जीवित नहीं किया है, फ्री लूप कैंसिलेशन राशि के भुगतान पर एक दावे के लिए पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में दावा दायर करने के समय दावेदार को प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज है। दावा प्रपत्र, मूल नीति दस्तावेज, NEFT जानकारी, शीर्षक का प्रमाण, मृत्यु का सबूत, मृत्यु से पहले चिकित्सा उपचार, मूल कॉलेज नियोक्ता का प्रमाण पत्र, जीवन बीमा की आय का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। मृत्यु की तारीख से 90 दिनों की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना को कंपनी को लिखित रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। परिपक्वता आत्मसमर्पण दावा। परिपक्वता दावा के मामले में बीमाधारक को प्रस्तुत करना होगा एक निर्विहीन रूप मृत्यु नीति दस्तावेज, दावेदार से NEFT जनादेश, उम्र का प्रमाण यदि पहले से नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ यह LIC माइक्रो बचत की जानकारी समाप्त करता हूँ। आगे की बात अगली वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कम या ज़्यादा है। कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।
है।